कोई काम नहीं करते ढंग से। पुलिस ने मैनेज नहीं किया। नहीं मैनेज करते सर ये लोग ढंग से। 1 घंटा हो गया सर, मेरी बहन 1.5 घंटे से होश में नहीं आया है। फिर 1.5 घंटे बाद लेके आए ट्रेन, क्या प्लेटफॉर्म से लेकर फिर लेके आए उसे। स्ट्रेचर नहीं था वहाँ पे? कुछ नहीं था सर, कुछ नहीं था सर, कुछ भी नहीं था। इनको तो इस बच्चे को मैंने मुश्किल से कोई लाइन नहीं थी, कोई लाइन नहीं थी। अगर ये पहले किए होते 50 लोग होंगे कम से कम, 50 से ज्यादा होंगे सर। मेरा दम घुट रहा था। मेरे पे कम से कम सारा जीना के लोग सब दबे। ये नीचे ये मेरा मुंह खाली बाहर निकला था, बाकी पूरा सही दबा था। इसके ये नीचे इसके पता नहीं कैसे कि अभी वहाँ जा एडमिट करे, वहाँ भी कोई इलाज नहीं हो रहा है, कोई इलाज नहीं हो गया रहा हॉस्पिटल में। लोग वहाँ पर जब भगदड़ हुई तो वहाँ पर आदमी हम लोग तो उपस्थित थे, लेकिन उसमें भगदड़ में हम लोग एक साइड हो गए थे, ताकि यहाँ पर जब भगदड़ हुई काफी मतलब लाशें दिखाई दी थी। जैसे अब वो बेहोश हुए थे या उनकी किसी की पैर टूटी हुई थी, किसी की अब मृत्यु हुई कि ये नहीं पता, लेकिन भगदड़ तो बहुत हुई। हाँ सर, हम लोग बहुत सर मालिश किया हम लोग सर, पूरी हालत में लोग पब्लिक से भीड़ में से ऐसे हो रहा है सर, धक्के लग कैसे हुआ सर। यहाँ पर सर अरे यहाँ ये ट्रेन सर ये जा रहे थे महाकुंभ घंटाते हूँ, कोई ट्रेन का कोई ऐसा नहीं था कि प्लेटफॉर्म बदला गया था, बिल्कुल कैपेसिटी से अधिक लोग चले गए थे। और उसके बाद क्या हुआ कि इधर प्रशासन रोका नहीं, और जिसके कारण प्रशासन ने रोका नहीं और सारे पब्लिक को एक पर एक भेजते चला गया और दब के लोग मर चुके हैं। ट्रेन एक दिन पिछले 3 से 4 घंटों से बहुत सारी ट्रेनें थी, एक ट्रेन की कोई बात नहीं कर सकते हैं। वैशाली से पहले की जो ट्रेनें थी और बाद तक पूरा कैपेसिटी से बाहर लोग दब के मर चुके थे। कुंभ के अलावा और भी कहीं लोग जाने वाले थे, ज्यादातर भीड़ कुंभ का ही था। कुंभ का नाम है पर प्रशासन ये चीज था। कुंभ मेला से कोई फर्क नहीं, कुंभ मेला के लिए चक्कर में नहीं मरे, कुछ बाहर भी जाने के लिए फ्री के चक्कर में बाहर भी अपने घर जा रहे हैं, कुछ उसमें अपनी परेशानी से खुद व्यक्ति जा रहा है। भगदड़ कुछ नहीं हुआ था, लोग प्रशासन ने यहाँ पर रोका नहीं। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की खबर है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से जो लोग प्लेटफॉर्म पे भगदड़ में दब गए थे उन लोगों को रेस्क्यू करके इस वक्त लाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर भगदड़ हुई है, चूंकि काफी ज्यादा भीड़ हो गई थी और गाड़ी का प्लेटफॉर्म बदले जाने के बाद जो यात्री थे वो अचानक भागने लगे और जो रेलिंग था वहां पर अचानक भीड़ हो गई, जिसमें काफी संख्या में लोग यहाँ पर दब गए, जिसकी वजह से कई लोग बेहोश हो गए हैं। बेहोशी की हालत में लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया जा रहा है। एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई है, यहाँ पर फायर ब्रिगेड के कर्मचारी यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं और जो लोग फंसे हुए थे उन सभी को लगातार रेस्क्यू करके हॉस्पिटल पहुंचाए जाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस भी फिलहाल मौके पर पहुंची हुई है और पुलिस के साथ जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी है वो सभी लोगों को जो लोग फंसे हुए थे उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। पुलिस की तस्वीर आप देख सकते हैं कि पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और दूसरी तरफ की तस्वीर में दिखा दूं कि ये इतनी बड़ी संख्या में लोग ये सभी ट्रेन से जाने वाले थे, लेकिन भगदड़ की वजह से ये सभी लोगों को रेस्क्यू करके बाहर लाया गया है और इस वक्त एक और एम्बुलेंस यहाँ पर आई है जहाँ से लोगों को रेस्क्यू किया जाएगा। मैं अंदर से दिखा दूं अंदर की तस्वीर की प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 से आने का यही रास्ता है और इसी रास्ते से सभी लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। जो ऊपर मौजूद है प्लेटफॉर्म के ऊपर उनको लाया जा रहा है और जो लोग इंजर्ड हो गए हैं, घायल है, उनको रेस्क्यू करके जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि ताकि उनको हॉस्पिटल में ले जाके तुरंत उनको ट्रीटमेंट किया जा सके। आपने संजय शाह की रिपोर्ट में देखा कितनी भगदड़ थी और शाम 5 बजे से इसकी आशंका दिखाई दे रही थी कि भीड़ बढ़ती चली जा रही है और ये कैसे हो जाता है, ये सवाल आपके मन में नहीं आता। हर ट्रेन में कितनी बर्थ है, कितने लोगों का रिजर्वेशन है और कितने लोग ट्रैवल कर पाने की स्थिति में है, ये आंकड़ा रेल प्रशासन के पास होता है। इसके बावजूद प्लेटफॉर्म पर अनियंत्रित भीड़ का आ जाना, ये कितने स्तर पर लापरवाही हुई है इसे समझने की जरूरत है। मेरे सहयोगी अमित मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं, किस ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं, कितने बजे ट्रैवल कर रहे हैं? रेल प्रशासन को और पूरी टीम को बहुत अच्छी तरीके से पता होता है, इसके बावजूद इतनी भीड़ का यहाँ एकत्रित हो जाना है, इसका मतलब ये है कि लापरवाही बढ़ती गई और हर स्तर पर बढ़ती गई है।
बिल्कुल मीनाक्षी, क्योंकि यहाँ पर जो रेलवे प्रशासन है उसको तो पता ही था कि आखिरकार एक दिन में कितनी ट्रेनें आ रही हैं, अतिरिक्त जो ट्रेनें चलाई जा रही हैं वो भी पता है। हालांकि महाकुंभ के लिए यहाँ पर करीब रेलवे की ओर से 3400 ट्रेनें अतिरिक्त चलाई जा रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तो ऐसा तो नहीं कि नई दिल्ली से चल रही हैं, वो पूरे देश से चल रही है ताकि लोग प्रयागराज जा सके। तो उसमें जो कुछ ट्रेनें यहाँ से दिल्ली, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से भी है। ऐसे में आप सोचिए कि ये जो ट्रेन स्टेशन आप देख रहे हैं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, ये देश की राजधानी का है। यहाँ पर एक दिन में करीब अप्रोक्सीमेटली औसत निकाला जाए तो करीब 5 लाख पैसेंजर्स हैं जिनका फुटफॉल होता है, और करीब 400 जो ट्रेनें यहाँ से आती जाती हैं। लेकिन अगर ट्रेन को आप समझते हैं, ट्रेन स्टेशन को अगर देखें, प्लेटफॉर्म को देखें, तो जिस प्लेटफॉर्म पर ये घटना हुई है 14 नंबर प्लेटफॉर्म है, यहाँ से लेके अगर जहाँ से बिल्कुल एज है, यानी कि यहाँ से लेके एज से लेके इस येलो लाइन तक, जहां तक कि कहा जाता है कि इसके बीच में लोग खड़े भी नहीं हो सकते, यहाँ रहना है। ये सिर्फ महज सिर्फ और सिर्फ कितने फीट का है? महज 6-7 फुट का है। तो 6 फीट तक का अगर आप ये देखिए कि एरिया है जो पूरा खाली पड़ा हुआ है, तो बाकी कितना बचा? बाकी और 6 फुट का एरिया बचा है। तो 6 फुट के इस एरिया में टोटल हम मिला देते तो 10 क्या 12 फुट बनता है। तो ये 10-12 फुट के एरिया में आप सोचिए कि उस जगह पर जहां पर घटना घटी है, थोड़ा आगे आइएगा, उस जगह पर, और आप जिस सीढ़ी का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, सीढ़ी भी करीब 10 फीट से ज्यादा नहीं होगी चौड़ाई में। तो 10 फीट के एरिया में चौड़ा सीढ़ी है, चौड़ाई में सीढ़ी को हम देख रहे हैं, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि प्लेटफॉर्म जो महज ही 7 फुट से भी कम होगा, जहां पर कि लोग खड़े हो सकते हैं। लोग यहाँ खड़े भी रहने के लिए जगह नहीं मिलती, यहाँ खड़े भी नहीं हो सकते। यहाँ से लेकर वहां जाएंगे तो मैं 10-12 फुट की जगह। अब 10-12 फुट के इस एरिया में आप सोचिए कि इतने ज्यादा लोग यहाँ पर आ गए थे, वो कहाँ जाएंगे? और ये सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि इस तरफ आप जा नहीं सकते, यहाँ पर आपके लिए जाना का मना, यहाँ पर लोग पहले से खड़े थे, लोग यहाँ पर सामान लगा कर पहले से यहाँ पर बैठे हुए थे। तो ऐसे में जो लोग थे एक दूसरे के ऊपर गिरे, एक दूसरे के ऊपर गिरने की वजह से लोग जो दब गए थे, जो कमजोर लोग थे वो मारे गए। सबसे ज्यादा उसमें महिलाएं यहाँ पर घायल हुई, महिलाओं की मौत भी सबसे ज्यादा हुई, बच्चों की सबसे ज्यादा मौत हुई है। और साथ ही साथ आप ये सोचिए ना कि ये जो पूरा एरिया हम आपको दिखा रहे हैं कि इतना बड़ा एरिया चपेट में इसलिए आ गया ना कि लोगों में भगदड़ मच गई। जैसे लोग यहाँ पर गिरे, वहां पर लोगों के अंदर, अब देखिए आवाज